करीब 2500 साल पहले वैशाली नगर में आम्रपाली नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरी दुनिया में थी। राजा ने उसे नगर वधू घोषित किया था, जिसका मतलब था कि वो किसी एक की नहीं बल्कि पूरे शहर की अमानत थी। उसके महल के बाहर बड़े-बड़े राजाओं और सम्राटों की कतार लगी रहती थी। उसे हर सुख सुविधा मिली थी, बस समाज में एक इंसान के तौर पर इज्जत नहीं मिली थी। एक दोपहर आम्रपाली ने अपनी बालकनी से देखा कि रास्ते से कुछ बौद्ध भिक्षु गुजर रहे हैं। उनके बीच एक नौजवान भिक्षु था, जिसके चेहरे पर गजब की शांति थी। शहर के सभी लोग आम्रपाली की सुंदरता को देख रहे थे, लेकिन वो भिक्षु अपनी नजरें नीचे झुकाए पूरी एकाग्रता के साथ चलता जा रहा था। उसे किसी भी चीज का लालच नहीं था। ये देखकर आम्रपाली हैरान रह गई। वो तुरंत नीचे गई और उस भिक्षु को भोजन के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। भिक्षु ने भी पूरी गरिमा के साथ उसका निमंत्रण स्वीकार किया। जब भिक्षु उसके महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां वैभव की कोई कमी नहीं थी। भोजन के बाद आम्रपाली ने उससे विनती की, आने वाले 4 महीने बारिश के हैं। आप कहीं और भटकने के बजाय मेरे महल में रुककर अपनी साधना पूरी करें। भिक्षु ने कहा, अगर मेरे गुरु गौतम बुद्ध अनुमति देंगे तो मैं जरूर रुकूंगा। जब यह बात मॉनेस्ट्री में फैली तो बाकी भिक्षु भड़क गए। उन्होंने बुद्ध से शिकायत की कि वो लड़का अभी जवान है और आम्रपाली जैसी स्त्री के जाल में वो जरूर फंस जाएगा। लेकिन बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और उसे अनुमति दे दी। बुद्ध ने कहा, ये उसकी साधना की परीक्षा है। 4 महीने बीत गए। भिक्षु के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन एक दिन सुबह जब मॉनेस्ट्री का दरवाजा खुला तो वो नौजवान भिक्षु वापस आया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पीछे एक और भिक्षु था, जिसका सिर मुंडाया हुआ था और उसने भिक्षु के वस्त्र पहने थे। वो कोई और नहीं, आम्रपाली थी। बाद में उस भिक्षु ने अपनी इस जीत के 5 रहस्य बताए। अवेयरनेस। भिक्षु ने बताया कि जब आम्रपाली पहली बार उसके पास आई तो उसके इत्र की खुशबू और सुंदरता से भिक्षु के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने उस एहसास को दबाने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अभी मेरा दिल तेज धड़क रहा है, मेरी सांस छोटी हो रही है। जैसे ही उसने अपनी फीलिंग्स को नाम दिया, उनका असर कम होने लगा। भिक्षु ने शुरुआत में अपने विचारों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो विचार और भी ज्यादा आने लगे। तब उसने सीखा कि भावनाओं को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और भड़कती हैं। काम वासना के विचार बहुत ज्यादा होने लगे तो उसने अपनी ऊर्जा को लड़ने में बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी ऊर्जा को साफ सफाई करने और गहरी सांस लेने में लगा दिया। उसने अपनी शारीरिक ऊर्जा को दूसरे कामों में वश में कर लिया। भिक्षु ने आम्रपाली को केवल एक सुंदर चेहरे के तौर पर देखना बंद किया। उसने उससे बात की और उसके जीवन का दर्द सुना। जब उसे पता चला कि आम्रपाली कितनी अकेली और दुखी है तो उसके मन में आकर्षण की जगह करुणा पैदा हो गई। उसने उसे एक सुंदर वस्तु के बजाय एक पीड़ित इंसान के रूप में देखा। अंत में भिक्षु ने अपनी ऊर्जा को एक बड़ा लक्ष्य दिया। उसने तय किया कि वो आम्रपाली को ध्यान सिखाएगा ताकि उसे भी मानसिक शांति मिले। जब वासना की जगह सेवा के भाव ने ले ली तो उसकी अग्नि शांत हो गई और आम्रपाली का भी हृदय परिवर्तन हो गया। इस तरह उस भिक्षु ने साबित किया कि अगर हम अपनी भावनाओं से डरने या उन्हें दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा दें तो हम किसी भी व्यसन या वासना पर विजय पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, दूसरों को जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल और बेहतर है खुद को जीतना। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।